నేను శారదానండి. విష్ణు పురాణంలోనే ఐదో అంశంలోన 30 अध्याय ఉంది. రెండో భాగం చదువుతున్నాను. मैं शारदा विष्णु पुराण का 5वें अंश का 30वां अध्याय का अगला पाठ पढ़ने जा रहे हूँ। सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर कृष्णचंद्र ने हंसते हुए पारिजात वृक्ष को गरुड़ पर रख लिया। तब नंदन वन के रक्षक को रक्षकों ने कहा, हे गोविंद, इस वृक्ष देवराज की पत्नी सची की संपत्ति है। इसे लेकर भला कौन सकुशल जा सकता है। इस वृक्ष रक्षा हेतु देवराज स्वयं वज्र लेकर उपस्थित होंगे और देवगण भी उनका अनुसरण करेंगे। अतः तकरार बढ़ाने से क्या लाभ। तब सत्यभामा क्रुद्ध होकर कहने लगी, समुद्र मंथन से उत्पन्न यह पारिजात वृक्ष सबकी संपत्ति है। अकेला इंद्र ही इसे कैसे ले सकता है। पति के बाहुबल से गर्विता होकर सची ने अपना अधिकार जमा रखा है। तुम सभी उससे जाकर कहना कि सत्यभामा उस वृक्ष का हरण किए जाती है। सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर उद्यान के रक्षकों ने जाकर सची से संपूर्ण वृत्तांत बतलाया। तब सची ने देवराज इंद्र को युद्ध के लिए उत्साहित किया। देवराज अपनी देवसेना लेकर श्री हरि से युद्ध करने के लिए चले। इंद्र को ऐरावत पर सवार होकर आते देखकर कृष्ण ने भयंकर शंख ध्वनि की और हजारों लाखों तीखे बाण छोड़े। तब देवताओं ने भी अनेकों अस्त्र शस्त्र छोड़े। मधुसूदन ने देवताओं के छोड़े हुए बाणों के हजारों टुकड़े कर दिए। सर्पहारी गरुड़ ने जलाधिपति वरुण के पास को अपनी चोंच से खींचकर कई टुकड़े कर दिए। देवकी नंदन ने यम के दंड को अपने गदे से खंड खंड कर दिया। कृष्णचंद्र के चलाए हुए बाणों से विश्वदेवगण, मरुदगण, गंधर्व आदि रुई के समान आकाश में लीन हो गए और गरुड़ ने अपनी चोंच और पंख से अनेकों देवताओं को धराशायी कर दिया। संपूर्ण अस्त्रों के समाप्त हो जाने पर इंद्र ने वज्र चलाया, जिसे कृष्ण ने अपने हाथ से पकड़ लिया और स्वयं चक्र न चलाकर कहा, अरे इंद्र ठहर। इस तरह वज्र छिन जाने से अपने वाहन ऐरावत पर सवार होकर इंद्र भागने लगा। तब सत्यभामा ने कहा, हे देवराज, युद्ध में पीठ दिखाकर भागना कायरता है। हे शक्र, अब तुम्हें अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। तुम संकोच मत करो और इस पारिजात वृक्ष को ले जाओ। इसे पाकर देवगण प्रसन्न होंगे। स्त्री होने के कारण मेरा चित्त अधिक गंभीर नहीं है, इसलिए अपने पति का गौरव प्रकट करने के लिए यह लड़ाई ठानी थी। सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर देवराज लौट आए और बोले, हे सुहृदय, मेरे लिए ऐसी वैमनस्य बढ़ाने वाली बातों का कोई प्रयोजन नहीं है। जो संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली है, उनसे पराजित होने में मुझे कोई संकोच नहीं। जिन्होंने अपनी इच्छा से मनुष्य रूप धारण किया है, उस अजन्मा, अकर्ता और नित्य ईश्वर को जीतने में कौन समर्थ है। मैं शारदा विष्णु पुराण का 5वें अंश का 30वां अध्याय समाप्त करती हूँ।